morning class. Today we discuss about rate of reaction. प्रीवियस लेक्चर में आप रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इक्वेशन के आपने राइट अप किया था. जैसे आपके पास ये रिएक्शन है, इसका जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, तो आपको सबसे पहले ये आपको बताया गया था, जैसे इमेजिन करिए आपका ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, उसका नाम होगा ds/dt. सेम एज इन केमिस्ट्री, जो कंसंट्रेशन होता है वो फंक्शन ऑफ द टाइम होता है, टाइम का फंक्शन होता है. कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या कर सकता है, अगर रिएक्टेंट होगा तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट होगा तो कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज होगा. इसको आप एज सच आप लिखेंगे dc/dt. ये है कंसंट्रेशन. अब आप यहाँ अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ जो है dc, तो c की जगह पे a है, कंसंट्रेशन ऑफ a, तो dA/dt इक्वल टू dB/dt इक्वल टू dC/dt इक्वल टू dd/dt. याद रखिएगा, किसी भी रिएक्शन में जो रेट होती है वो इक्वल होती है. ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका प्रोडक्ट है. तो रिएक्टेंट क्या करेगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो आप यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन लगाएंगे, यहाँ भी आप प्लस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है. याद रखिएगा, ये जो निगेटिव साइन है ये शो कर रहा है डिसअपीयरेंस, और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है टाइम के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो बढ़ रहा होगा. तो याद रखिएगा, निगेटिव साइन क्या शो करता है, डिसअपीयरेंस. Negative sign shows disappearance of the reactant. Disappearance of the reactant, and positive sign shows the appearance of the product. Appearance of the product. याद रखिएगा, नेगेटिव साइन जो होती है वो डिसअपीयरेंस को शो करेगा, और पॉजिटिव साइंस जो होगी वो अपीयरेंस को शो करेगा. और याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है. रेट ऑफ रिएक्शन नेवर नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. बस याद रखिएगा, नेगेटिव क्या शो करेगा, डिसअपीयरेंस, पॉजिटिव शो करेगा क्या करेगा, अपीयरेंस. सेकेंड चीज, अगर आपके पास कोई रिएक्शन और है, मान लीजिए आपके पास कोएफिशिएंट ये है a प्लस b गिव्स आउट c प्लस dd. ये कोई जनरल रिएक्शन है, तो आप देख रहे हैं ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, ये स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d. इसी को आप स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं. स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट. अब आप इसका रेट लिखेंगे तो याद रखिएगा, ये क्या है, ए मोल है, और जब आप इसका रेट लिखेंगे तो आप याद रखिएगा ये रिएक्शन है, जिसका आप रेट लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा dA. तो ये जो आपका मोल है, ए मोल है, तो ए मोल का जो है, ए मोल फॉर 1 ए मोल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल टू फॉर ए मोल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज dA/dt होगा. ए मोल के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, dA/dt होगा. तो ए मोल के लिए है, तो फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा, तो 1 मोल के लिए आप याद रखिएगा, ये 1/a स्मॉल a इंटू dA/dt, ये रेट निकल के आ रही है. इसी तरीके से आप याद रखिएगा, बी के लिए रेट लिखेंगे तो बी के लिए भी क्या आएगा, फॉर 1 मोल
यहाँ 1/b इंटू dB/dt हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप c के लिए लिखेंगे r1 मोल ऑफ c, तो यहाँ जो आ जाएगा 1/c dC/dt हो जाएगा। और अगर आप d के लिए लिखेंगे 1/d d/dt हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिएगा, इन्वर्टेड कामा में नोट कर सकते हैं, पर स्टोइकियोमेट्री disappearance of any one of the reactant is equal to appearance of any one of the product and this is equal to rate of reaction। जो आप ये पर स्टोइकियोमेट्री disappearance लिख रहे हैं या पर स्टोइकियोमेट्री appearance लिख रहे हैं, वही आपका क्या होता है, रेट होता है, जो कि यहाँ दिया गया है। पर स्टोइकियोमेट्री disappearance, पर स्टोइकियोमेट्री disappearance मतलब पर स्टोइकियोमेट्री यही है 1 1 1 of any one of the reactant is equal to appearance of any one of the product and this is equal to rate of reaction। तो जो पर स्टोइकियोमेट्री appearance होती है या पर स्टोइकियोमेट्री disappearance होता है, वही क्या होता है, रेट होता है। तो ये रेट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ डायरेक्टली रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/a dA/dt इक्वल टू 1/b into dB/dt equal to 1/c dC/dt equal to 1/d small d dd/dt। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन D है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन C है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन B है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन A है, और ये 1/a जो पर स्टोइकियोमेट्री है। तो ये आपका क्या है, रेट है, और ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ आपका पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ भी आपका पॉजिटिव साइन आएगा। इस तरीके से आप रेट लिख सकते हैं। जैसे आपके पास कोई और रिएक्शन है N2 3H2 2NH3, इसकी अगर आप रेट लिखेंगे तो ये आपका आएगा d/dN2/dt इक्वल टू 1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये प्रोडक्ट है, पॉजिटिव साइन, ये रिएक्टेंट है, यहाँ भी नेगेटिव साइन और यहाँ भी क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। ये आप रेट लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। तो ये आपका है रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव साइन आपको याद होना चाहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट शो कर रहा है। याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इस तरीके से आप रेट लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। डिस्कस ये क्वेश्चन रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपके कोई जनरल रिएक्शन है, A + 2B gives out C। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज 1 × 10⁻² मोल पर लीटर into सेकेंड। देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B एंड अपीयरेंस ऑफ C। तो सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन जब आप लिखेंगे इस रिएक्शन का, तो ये कोई रिएक्शन है जिसका रेट डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये आपका रेट हो जाएगा dA/dt इक्वल टू 1/2 dB/dt इक्वल टू 1/1 कोई मतलब नहीं है, dC/dt। प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आप लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रेट। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ दिया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जो साइड में दिया है आप देख रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आपके पास दे रहा है dA/dt दे रहा है 1 × 10⁻² मोल पर लीटर इंटू सेकेंड करके दे रहा है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब माइनस साइन के साथ पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी पूछ रहा है। तो बी पूछ रहा है तो ये पार्ट आप यहाँ से ले लेंगे। ये है रेट ऑफ ए का दे रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए ये दे रहा है, तो यही आपका रेट है। इसका मतलब रेट इक्वल टू दिस रेट इक्वल टू दिस रेट इक्वल टू दिस रेट इक्वल टू दिस।
ये रेट आपके पास आप देख रहे हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू डी के साथ आप लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, माइनस साइन नहीं लेंगे कैलकुलेशन में, याद रखिएगा। यहाँ dv/dt हो जाएगा और उसके बाद आप dv/dt जब निकालेंगे dv/dt ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये आपका हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आप भी निगेटिव साइन के साथ अब लगाएंगे, ये निगेटिव साइन के साथ रहेगा। इसके बाद पूछ रहा है अपीयरेंस ऑफ सी, तो जो सी के अपीयरेंस की रेट है ए के अपीयरेंस की डिसअपियरेंस की रेट के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं dA/dt इक्वल टू dC/dt, और dA/dt दे रहा है और यही क्या हो जाएगा dC/dt हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। For the reaction N2 plus 3H2 gives out 2NH3. Rate of formation of ammonia is 1 into 10⁻2 mole per liter into second. Then find the rate of disappearance of hydrogen. तो यहाँ अमोनिया की फॉर्मेशन की रेट दे रही है और डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, मतलब ये दे रहा है और ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ऐसे रिएक्शन की आप रेट लिखेंगे, और रेट लिखेंगे आपके पास dN2/dt इक्वल टू d1/3 dS2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन तो लगेगा ही, ये पॉजिटिव है, प्रोडक्ट है पॉजिटिव साइन। अब याद रखिएगा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है डिसअपियरेंस, ये भी डिसअपियरेंस, ये अपीयरेंस है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपको दे रहा है और डिसअपियरेंस पूछ रहा है, इन दोनों को आपको उठा लेना होगा, क्योंकि ये दे रहा है और ये पूछ रहा है, तो यहाँ से इसको निकालेंगे। ये 1/3 dS2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। याद रखिएगा ये पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे कैसे, dS2/dt, ये 3 यहाँ जाएगा, ये 3/2 dNH3/dt। जो डिसअपियरेंस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन आएगा वो 3/2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आएगा, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आपको दिया है, यहाँ सीधे सीधे साफ करेंगे 3/2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये है आपका, ये आंसर आपका समझ जाएगा। और डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives out 2NH3 under certain condition of temperature and pressure of the reactant. The rate of formation of ammonia is 0.001 kg/h. Rate of conversion of hydrogen under the same condition. तो rate of conversion of hydrogen पूछ रहा है। देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रहा है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशन, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले ऐसे रिएक्शन में आपको सीधे सीधे रेट लिखना है। तो रेट लिखेंगे कैसे, dN2/dt इक्वल टू 1/3 dS2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, ये नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, ये भी नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। अब आप यहाँ देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया दे रहा है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और अमोनिया वाला है, तो यहाँ से इसको आप उठा लेंगे। ये 1/3 dS2/dt
इक्वल टू 1/2 dNS3 अपॉन dt। ये आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, dS2 अपॉन dt इक्वल टू 3/2 dNS3 अपॉन dt। ये सॉल्व कर लेंगे और देखिएगा रेट ऑफ ये जो अमोनिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वो ये दे रहा है 0.001 kg/h। ये आप रख देंगे तो ये kg/h में ही इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।